हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव का सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्राइनल वॉल्व। क्या डिस्कस करेंगे? यूट्राइनल वॉल्व। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की ये डायग्राम्स जो हमने पहले पढ़ी थी उसका एक डाइसेक्टेड पार्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्राइनल वॉल्व। यूट्राइनल वॉल्व, ठीक है। यूट्राइनल वॉल्व्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए, इसमें यूट्राइनल वॉल्व सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे फर्स्ट ये आ गई पेरीमेटिडियम्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमेटिडियम्स। ठीक है बच्चे, इसका ध्यान रखें, दैट इज़ पेरीमेटिडियम। आउटर आउटर जो है वो कौन सी है? पेरीमेटिडियम। और मिडल जो है ये आप लोगों को नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ मायोमेटिडियम, इट मीन्स मिडल। और सबसे अंदर आप लोगों को ट्यूब लाइक दिख रही है ना ये, ठीक है, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? दैट इज़ एंडोमेटिडियम, दैट इज़ इनर लेयर। यूट्राइनल वॉल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं? 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी बेटा? पेरीमेटिडियम्स, मायोमेटिडियम्स और एंडोमेटिडियम्स। 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। यूट्राइनल वॉल्व जो है आप लोगों को कैसी दिख रही है? दैट इज़ डोम शेप। कैसी है ये? डोम शेप। डोम शेप दिख रही है ना, ऐसे होती है डोम शेप। ठीक है, अब इसमें क्या है? दिस लेयर कंटिन्यू इन फ्लोपिंग ट्यूब्स। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो हमारे फ्लोपिंग ट्यूब्स में, इससे आगे क्या था? हमारा फ्लोपिंग ट्यूब स्टार्ट हो जाता था, यहाँ पर फिम्बरे थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? फ्लोपिंग ट्यूब्स प्रेजेंट था। तो यही लेयर आगे कंटिन्यू होती है कहाँ तक? फ्लोपिंग ट्यूब्स तक। ठीक है, तो यही वाली 3 लेयर्स जो हैं कहाँ तक कंटिन्यू होती हैं? फ्लोपिंग ट्यूब्स तक। याद रखना कि दिस लेयर कंटिन्यू इन फ्लोपिंग ट्यूब्स, राइट। वॉल हैव सेम दीज 3 लेयर्स। ठीक है, जो वॉल वहाँ पर प्रेजेंट होगी तो यही 3 लेयर्स जो होंगी वो वहाँ पर भी फ्लोपिंग ट्यूब्स में भी प्रेजेंट होंगी। बेटा इसमें मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दे देता हूँ। यूट्राइनल वॉल्व में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस ये है कि दोनों का तीनों के फंक्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए। जो पेरीमेटिडियम्स है, ठीक है, पेरीमेटिडियम्स कनेक्ट्स होती है यूट्रस के साथ टू बॉडी वॉल्स। पेरीमेटिडियम जो है वो कनेक्ट करती है किसके साथ? यूट्रस टू बॉडी वॉल। ठीक है, मायोमेट्रियम जो होती है ये स्मूथ मसल से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से। इट इज़ अ वेरी डेलिकेटेड पार्ट। ठीक है, बहुत डेलिकेटेड पार्ट है। और एंडोमेट्रियम जो होती है ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, और साथ में इसमें क्या होता है? हाई ब्लड सप्लाई होती है और साइक्लिक चेंजेस शो करती है अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो जो भी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स की ब्रेक डाउन से, है ना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के टूटने से मेंस्ट्रुअल फ्लोज आते हैं फीमेल्स में। तो वही चीज़ कहता है कि इन 3 लेयर्स में से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकॉर्डिंग टू साइक्लिक चेंजेस इन अ मंथ, राइट, तो वो कौन शो करता है? वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही शो करती है। याद रहेगा बेटा आप लोगों को। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर इसका है, वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी भी आप लोगों को बता दूं कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स होती है वो इम्प्लांटेशंस में भी हेल्प करती है। ये वाली जो लाइनिंग है, ठीक है बेटा, ये वाली एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ये इम्प्लांटेशंस में भी हेल्प करती है। किसके? एम्ब्रियो के। एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशंस में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। सो दैट प्रेगनेंसी एडवांस दिस लेयर थिक। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है फीमेल्स में, तो ये जो लेयर होती है ये थिक होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज दे मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांट एम्ब्रियो आल्सो। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? ठीक है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? 3 लेयर्स पढ़ी, एक पेरीमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम और एक एंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर, मायोमेट्रियम मिडल और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर। ठीक है, और हमने देखा जो पेरीमेट्रियम है वो कनेक्ट करती है यूट्रस को किसके साथ? टू बॉडी वॉल के साथ। मायोमेट्रियम हमने देखा स्मूथ मसल से बनी होती है। एंडोमेट्रियम हमने देखा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है।
और ब्लड सप्लाई इसमें हाईली होती है और साथ में साइक्लिक चेंजेस शो करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंडोमेट्रियम जो होती है वो एम्ब्रियो इम्प्लांट करने में भी हेल्प करती है, और जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो ये अपनी थिकनेस को इंक्रीज कर देती है। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चेंजेस आएंगी, ठीक है, यहाँ पर एक चेंजेस आएगी जिस चेंजेस का नाम है म्यूकस प्लग। ठीक है, वो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डायग्राम्स में। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये देखो सर्विक्स हमने पढ़ा था ना यहाँ पर बेटा, हमने देखा था, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है ना। 3 लेयर्स होती हैं, कौन यूट्राइन वॉल्स की कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेडियम, ठीक है, पेरीमेटिडियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, हमने 3 लेयर्स पढ़ी। मायोमेट्रियम किस सेल से बनी है, स्मूथ मसल से, ठीक है, एंडोमेट्रियम स्मूथ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक, सबसे आउटर, मिडल, इनर, याद रहेगा सबको। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखिए एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या पढ़ेंगे, देखिए जैसे हमारे पास आता है, अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे हमने ये वाला पार्ट तो एक पढ़ लिया है ना, इस साइड वाला पार्ट तो हमने पढ़ लिया सारा है ना। तो अब हम लोगों ने देखा था कि ये बाइलिंगुअल शो करती है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है, तो हमने एक पार्ट ही शो किया था क्योंकि हम लोग यूट्राइनल वॉल्व्स समझ रहे थे। तो आपको समझ आ गया यूट्राइनल वॉल्व्स क्या होते हैं। अब इसके साथ यूट्राइनल वॉल्व के साथ इधर भी तो जैसा यहाँ पर देखा आपने वैसा ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इसके सेंटर में क्या है, म्यूकस प्लग, हम लोगों ने देखा था, दैट इज़ अ म्यूकस प्लग। इसको हम सर्विक्स भी बोल सकते हैं। जो श्रिंक्ड पार्ट है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, तो उसको म्यूकस प्लग होता है वहाँ पर, और उसको सर्विक्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि ये जो म्यूकस प्लग्स होता है, नॉट मोर थिक, अगर ये ज़्यादा थिक हो जाएगा तो बिकॉज स्पर्म विल नॉट पास, स्पर्म यहाँ से पास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूट्रस, फ्लोफिन ट्यूब्स। हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली, यूट्रस पढ़ लिया, यूट्राइनल वॉल्व हमने पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ा, फ्लोफिन ट्यूब्स हमने पढ़ लिया। नाउ कम्स टू द विजाइना। ठीक है, हम लोग अब विजाइना पे आते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने एसेसरी स्ट्रक्चर्स 3 पढ़े थे ना। ठीक है, अब विजाइना पे हम लोग आते हैं। तो विजाइना क्या है, हैविंग, देखो जैसे यहाँ पर विजाइना में, यहाँ पर आप लोगों को क्या ये फोल्ड दिख रहे हैं ना। ठीक है, हैविंग फोल्ड्स नोन एज विजाइनल रेग्यू, इसको क्या बोलते हैं, विजाइनल रेग्यू। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो फोल्डेड हैं विजाइना के साथ, तो इनको विजाइनल रेग्यू भी हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चे, विजाइनल रेग्यू जो हैं, ठीक है, हैविंग लैब, अब इस चीज़ को आप समझना यहाँ पर, विजाइनल रेग्यू जो हैं हैविंग लैब, यहाँ इनके पास क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैविंग लैब, LAB। ये अलग अलग मतलब है इसका। लैब का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या मतलब होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करता है एसिड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड। ठीक है बच्चे, ये एक एसिड प्रोड्यूस करेगा टू मेंटेन पीएच। किस लिए एसिड प्रोड्यूस करेगा, टू मेंटेन पीएच अराउंड 3 to 4। मतलब समझ आ रही है बात। दिस एसिडिक पीएच ऑफ विजाइना, ये जो एसिडिक पीएच है विजाइना के अंदर क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम मेनी इन्फेक्शियस डिजीज, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। बात समझ आ रही है तुम लोगों को। ठीक है बेटा, तो ये जो हाईली पीएच लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हैं, ये कौन सा प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जो मेंटेन करेगा पीएच किसके अंदर, विजाइना के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे हमारे यहाँ तक बेटा समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, दिस लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड टू मेंटेन पीएच 3 to 4। आप लिख भी सकते हैं जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया एसिडिक पीएच ऑफ विजाइना, इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। एक क्वेश्चन आप लोगों की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वाई फ्रीक्वेंट विजाइना बाथ आर नॉट हेल्दी, बिकॉज मोर द फ्लशेस बैक्टीरिया आर डाइड एंड नेचुरल इम्यूनिटी आर नॉट सेफ।
बात समझ आ रही है कि जो विजाइना होती है उसको बार बार फ्लश करने से क्या होता है कि हमारे जो लैब होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो फ्लश करने से क्या हो जाएगा कि हमें नंबर ऑफ़ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होंगी वो काज हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो जो होते हैं लैब बैक्टीरिया होते हैं वो हमें फर्दर ऑर्डर इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, विच इज़ कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसके नोट्स वगैरह भी आपको जब मिलेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, बट जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से मेंशन करके लिख लें और चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है बच्चे? अब क्या होता है, जैसे इसी में हमारे पास ये चीज़ आपको थोड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसी में हमारे पास क्या आता है, जैसे वेजाइनल ओपनिंग्स, है ना। हमने डायग्राम्स में देखा था कि वेजाइनल ओपनिंग्स कहाँ, यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास क्या है, दैट इज़ वेजाइनल ओपनिंग, ये दिख रही है ना नीचे, दैट इज़ वेजाइनल ओपनिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग जो है, अब इसमें हम लोग ये देखिए, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या कह रहा है कि ये इस शेप की है ना वेजाइनल ओपनिंग, लाइक दिस। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दिस ओपनिंग इज़ नोन एज हाइमन्स। इस वेजाइनल ओपनिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइमन्स भी बोल सकते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, हाइमन्स। ठीक है, हाइमन्स जो होता है इसको वर्जन नॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्जन नॉट, वर्जन नॉट, KNOT। ठीक है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि हाइमन लेयर्स के ब्रेक होने से एक साइन होता है कि वर्जिनिटी लॉस होती है फीमेल्स में, बट इट इज़ नॉट कंसर्न। इसका क्या मतलब है, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी ब्रेक ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड फर्स्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो हाइमन लेयर्स होती है ये फिजिकल एक्टिविटी से भी ब्रेक हो सकती है, या हम लोगों के जो फीमेल्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है फर्स्ट पीरियड्स में, तब भी हाइमन लेयर्स का ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वेजाइनल ओपनिंग। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, हम लोगों ने क्या कर दिया, आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसे हमने कंप्लीट किया, यूट्रस कंप्लीट किया हमने, फ्लोफिन ट्यूब्स कंप्लीट किया, विजाइना कंप्लीट हो गया, तो हम लोगों ने जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के वो हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है? जैसे हमने, बट इसमें एक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो आप लोगों को करना है। ठीक है, जैसे, ठीक है बेटा, जैसे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अभी इसमें बिल्ड करना है। हमने मेल के अंदर पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम्स एंड जेनिटल सिस्टम्स कन्वर्ज होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था ना, कि वहाँ पर क्या होता है कि कॉमन पासेज होती है किस किस की, जिसको हम यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहते थे। ठीक है ना बच्चे, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते थे ना। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का मतलब कॉमन पैसेज होती थी किस किस की, स्पर्म्स की और यूरिन्स की, है ना। स्पर्म्स एंड यूरिन्स का जो कॉमन पैसेज था उसको यूरिजेनिटल ट्रैक्ट कहा जाता था। ये हमने मेल्स के केस में पढ़ा था, बट नॉट इन केस ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स के केस में ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, मतलब यूरिन्स एंड एग्स, है ना, या कोपुलेटरी, है ना। आप लोग कह सकते हैं कि यूरिन्स एंड कोपुलेटरी सिस्टम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। इज इट क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में फर्दर 2 ओपनिंग्स होती हैं फॉर द एक्सक्रीशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज यूरिन फॉर्मेशंस, बट मेल के केस में ये बिल्कुल कॉमन पैसेज होती है स्पर्म्स एंड यूरिन्स की। अच्छे से ये डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, हम लोग अब मूव करते हैं फंक्शंस ऑफ ओवरी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ओवरी जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और अपने हाथ में नोटबुक रखा करो, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो आप लोग लिख लिया करो। बात समझ में आ रही है? ऑडियो तो बिल्कुल क्लियर होती है ना आप लोगों को? अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे फंक्शंस ऑफ ओवरी जो है, देखिए फंक्शंस ऑफ ओवरी में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि इसका काम होता है फंक्शंस ऑफ ओवरी। एक तो गैमेटोजेनेसिस, क्या होता है एक फंक्शन इसका, क्या है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मतलब oogenesis, oogenesis, फॉर्मेशंस ऑफ एग, गैमेटोजेनेसिस।
दूसरा क्या है, एंडोक्राइन रोल, एंडोक्राइन रोल, एंडोक्राइन रोल्स, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंडोक्राइन रोल्स, एंडोक्राइन रोल्स मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करती है ओवरी, क्या प्रोड्यूस करेगी, हार्मोन्स। एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन प्रोड्यूस करना, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अब देखेंगे आप लोग फंक्शन नंबर 1 क्या होगा, ओवरी का फंक्शंस क्या, प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड सेक्रीशन, प्रोडक्शंस ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड सेक्रीशन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड सेक्रीशन, SECRETION, ठीक है। और साथ में ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स, कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है बेटा, ठीक है। एंडोक्राइन से क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 हार्मोन्स, और oogenesis क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड सेक्रीशंस। समझ में आ गया भाई, गैमेटोजेनेसिस का डायरेक्ट किसके साथ, प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड सेक्रीशंस। एंडोक्राइन रोल क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, दीज आर द फंक्शन ऑफ ओवरीज, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो ये किया हम लोगों ने। अब हमारे पास ये आपकी NCERT की डायग्राम्स हैं, ठीक है, यू शुड मस्ट बी रिकॉग्नाइज इट नाउ। अब इसको आप अच्छे से जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस डायग्राम्स को, ये आपकी NCERT की डायग्राम्स हैं। इस डायग्राम्स को भी आप लोगों ने देखना है, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, मैंने बताया हुआ तुम लोगों को, इनफंडिबुलम, एम्फुला, अस्थमस, फ्लोपिन ट्यूब्स, यूट्राइन फंडस, यूट्राइन कैविटी, ये 3 लेयर्स हैं, ये बॉडी आ गई, सर्विक्स, सर्विक्स कैनाल, वेजाइना। तो ये डायग्राम्स आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी ड्रा कर सकते हैं, आप वो भी ड्रा कर सकते हैं, और बेसिकली आप वही ड्रा करें जो मैंने ड्रा की है, ठीक है बच्चे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ठीक है बच्चे। और ये आपकी NCERT की डायग्राम्स है। ये वाला कुछ थ्योरी पार्ट है, जैसे ओवरीज का शॉर्ट नोट आपको पूछा जाए बोर्ड में कहीं पे भी, अपनी नोटबुक पे भी मेंशन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोपिन ट्यूब्स का शॉर्ट नोट अगर आपको लिखना है पेपर के लिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ें समझाई गई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ फ्लोपिन ट्यूब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। फिर यूट्रस को, यूट्राइनल वॉल्व जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट फोकस वीडियो पे करना है, और हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए, जो चीज़ वीडियो में समझाई गई है वो यहाँ पर थ्योरी पार्ट में भी दी गई है, ठीक है बच्चे। ये सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना क्या होता है, ये इधर यहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है आप लोगों को। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, यूट्रस कहाँ ओपन होगी, वेजाइना में, थ्रू नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विकल canals. The vagina is a large and median elastic muscular tube about 7.5 centimeter long and extended from the cervix to outside of the body. ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हम लोगों ने एसेसरी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। तो अब हम लोग एक्सटर्नल जेनिटिलिया स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मेमरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में अभी बचते हैं। हमने एसेसरी स्ट्रक्चर्स 3 पढ़ लिए, कौन कौन से, हमने पढ़े ओवरी, उसके बाद हमने पढ़ा यूट्रस, देन फ्लोपिन ट्यूब्स एंड देन वेजाइना। क्लियर, थैंक यू क्लास।